मैंने कभी इतना जादुई नकाब नहीं देखा था। बस उसे पहन लो और तुम पीले रंग के बैल में बदल जाओगे। लड़का ये सुनते ही खुशी से पागल हो गया। फौरन नकाब अपने सर पर पहन लिया और किसान से कहा कि वो इस पर गाय की खाल डाल दे। अगले ही लम्हे चारों तरफ से सुनहरी रोशनी फैल गई और लड़का वाकई एक पीले बैल में बदल गया। मगर बेखबर बाप इधर से गुजर रहा था। उसने बैल को देखा तो समझा कि शायद उसे मुफ्त का खजाना मिल गया है। फिर वो खुशी खुशी उसे घर ले जाने लगा। वो लड़का दरअसल एक मदरसे निजी स्कूल का तालिबे इल्म था, लेकिन उसे शदीद नींद की बीमारी थी। जब सब लड़के सबक सुनते वो ऊँघता रहता। इसी वजह से उसे अक्सर उस्ताद की डांट पड़ती, मगर वो कभी सुधरा नहीं। वो स्कूल आने के बजाय घर जाकर सोना पसंद करता। आखिरकार उस्ताद ने तंग आकर कहा, जाओ घर जाकर सो जाओ। घर पहुंचते ही उसने किताब फेंकी, बरामदे में सो गया। तो लड़के ने बताया, इसी वक्त बाप लकड़ियां काट कर वापस आया, जिन पकड़ा ताकि उसे सबक सिखाए, मगर माँ ने फौरन रोक लिया, वरना लड़के की पिटाई तय थी। थोड़ी देर बाद लड़का जंगल में जा पहुंचा, जहाँ वो फिर ऊँघने लगा। वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक सामने वाले दरख्त के पीछे से कोई आवाज आई। लड़का तजस्सुस से वहां गया। उसने देखा एक किसान हाथ में बैल के सर वाला निकाब देख रहा है। किसान ने बताया, ये आम निकाब नहीं, जिसने पहना वो सचमुच बैल बन जाता है। लड़का खुशी से बोला, मुझे भी बैल बना दो, फिर मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, दिन भर सो सकूंगा। किसान ने कहा, बैल बनने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर लड़का जिद पर अड़ा रहा। किसान ने बेबसी से हाँ कर दी। लड़के ने निकाब पहना। किसान ने बैल की खाल उस पर डाली। फिर वो गहरी नींद सो गया। कुछ लम्हों बाद वो वाकई बैल बन गया। से उसका बाप उसी रास्ते से गुजरा। बाप ने सुनसान पहाड़ों के बीच एक पीला बैल देखा तो समझा ये खुदा की बख्शिश है। वो खुशी खुशी उसे घर ले गया। अगली सुबह बाप ने उसे खेतों में हिल चलाने भेज दिया। घंटों की मेहनत से वो थक कर चोर हो गया, मगर बाप को जरा तरस ना आया। वो तो उल्टा कोड़ा लेकर कहता, काम जारी रखो। शाम तक उससे मेहनत करवाता रहा, कभी लकड़ियां ढोना, कभी गाड़ी खींचना। सारा दिन की मुशक्कत के बदले में उसे सिर्फ खुश्क घास खाने को मिलती। लड़के ने जिद पकड़ ली, घास खाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत न बदली। नींद पर बेहोश हो गया। मगर बाप ने समझा कि वो काम चोरी कर रहा है, इसलिए उसने लकड़ी की लाठी उठाई के मारे। माँ ने चीख सुनकर दौड़ लगाई और बाप को रोका। कि आंखों में आंसू हैं और मुंह से झाग निकल रहा है। वो चौंक गया। उसने जल्दी से देखा और समझा कि बैल शायद बहुत बूढ़ा है, अब ज्यादा नहीं जिएगा। अगली सुबह बाप उसे रस्सी से बांधकर बाजार ले आया। जल्द ही एक खरीदार मिल गया। खरीदार ने देखभाल के बाद 20 तौले चांदी में बैल खरीद लिया। पैसे लेकर बाप बहुत खुश हुआ और मुड़कर देखे बगैर चला गया। को जोर से मारकर गिरा दिया और बाप के पीछे दौड़ा। लोग ये मंजर देखकर उसके पीछे भागने लगे। लड़का जल्द ही अपने बाप तक पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इल्तिजा कर रहा था। जब देखा कि लोग करीब आ गए हैं, उसने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वो दीवानावार पहाड़ की तरफ भागा, मगर पीछे वाले लोग भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दरख्त गिरा दिया ताकि उनका रास्ता रुक जाए, मगर ये फायदा सिर्फ चंद लम्हों का ही हुआ। वो फिर भागता रहा। जल्द ही वो एक खतरनाक पहाड़ी किनारे पर पहुंच गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई से घेर चुके हैं। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे और वो डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो सीधा खाई में जा गिरा। जैसे ही वो गिरा, अचानक आंख खुल गई। वो ख्वाब से जाग उठा। घबराहट में उसने अपने जिस्म को देखा। ये सब एक ख्वाब था। वो खुशी से उछल पड़ा और कसम खाई कि अब कभी सबक के वक्त नहीं सोएगा। उस दिन के बाद वो बदल गया। माँ बाप का हाथ बटाने लगा, क्लास में भी पूरी तवज्जो देने लगा। उस्ताद उसकी तब्दीली देखकर हैरान रह गए और जब वालिदैन ने देखा तो उनका बेटा रात रात जाग कर पढ़ता है, उनके चेहरों पर खुशी छा गई।